महीना तुझ गर्भ में रखा, दुख सुख सारे झेले। 9 महीना तुझ गर्भ में रखा, दुख सुख सारे झेले। यही माने, हमको माने गर्भ में रखा 9 महीना। कभी कह रहा, जरा सुनिए महेंद्र भैया, राधे राधे, आवाज आ रही है ना? अभी दादा आवाज आ रही है? 9 महीना तुझ गर्भ में रखा, दुख सुख सारे झेले। 9 महीना तुझ गर्भ में रखा, दुख सुख सारे झेले। और मन में माँ भूली न समाए, जब तू गोद में खेले। मन में माँ भूली न समाए, जब तू गोद में खेले। और गोद खिलाए, गोद खिलाए, लोरी गाए, कभी सुनाए कहानी। पर बेटा तूने दूध की कदर लानी। पर काली की सेवा करते हुए धीरे धीरे क्या पेट में, ध्यान दीजिए, बेटा हो गया, बाहर आ गया। बेटा छोटा है, 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का है, और इसी बेटा ने मलमूत्र कर दिया मेरे प्यारे बंधुओं। तो माँ उसे गीले वस्त्रों से उठा करके सूखे में सुलाती है, और माँ स्वयं गीले में सोती है। बेटा को भूख लगती है, दिन के 2 बज रहे हैं, माँ ने कलेव नहीं किया, और बेटा को दूध पिलाती है। तुझे सुलाती सूखे में, खुद गीले में सो जाती। तुझे सुलाती सूखे में, खुद गीले में सो जाती। और पहले तुझको दूध पिलाती, खुद भूखी रह जाती। पहले तुझको दूध पिलाती, खुद भूखी रह जाती। और माने की औलाद की खातिर, माने की औलाद की खातिर, बजरंग स्वामी मेरा बेटा बड़ा हो जाए। माने की औलाद की खातिर, माने की औलाद की खातिर, क्या क्या दी कुर्बानी। अरे बेटा तूने दूध की कदर ना जानी। अरे बेटा तूने दूध की कदर राजा आज मां दुखी है, धुंधकारी हाथ में लाठी लेके खड़ा है। मां ये ज्ञान की चर्चा मुझे मत दे, मुझे पैसा दे। क्यों? क्योंकि बेटा के अंदर, बेटा के सिर पे भूत बैठा है। मां पैसा दे। मां ने कहा बेटा पैसा के पीछे तेरे पिताजी घर छोड़ के चले गए, पैसा के पीछे तेरा भाई घर छोड़ के चला गया, और पैसा के पीछे तू मुझे मार रहा है। आज धुंधकारी कहता है मां मुझे पैसा दे। भजन तो बड़ा है, समय नहीं है, 5:30 बज गए हैं, ऊपर भी हो गए तो 5 मिनट, मैं 5 मिनट सिर्फ और लूंगा आपसे। आज की कथा का स्टेशन आ रहा है। इधर महाराज धुंधकारी ने सारी बातों पर पानी छोड़ दिया और कहा मां एक ही बात बोल, पैसा पैसा। मां ने कहा नहीं है। क्या तू पैसा? कानों के कुंडल तूने बेचे, हार चूड़ी तूने बेच दिया। बेटा मेरे पास एक मंगलसूत्र था वो भी तूने बेच दिया। बोले मां पैसा नहीं देगी? बोले नहीं दूंगी।
बेटा ने उठाई लाठी और जो लाठी सिर में मारी महाराज, जो मां के सिर में मारी, मां का प्राणांत हो गया। चार पाई के साथ मां को कहां ले जाऊं सोचने लगा, मां तो मर गई। घर में ये कुआं था, उसी कुएं में मां को छोड़ दिया। किसी को पता नहीं चला मां जिंदी है कि मरी है, क्या कर रही है, आगे क्या होगा। बंधुओं, आगे चर्चा हुई कि इसने 5 शादी करी है, 5 वेश्याओं के घर में रखा है और 5 वेश्याओं के लिए रात में मेरी माँ मेरी बहन चोरी करने जाता है और पत्नियों का पेट भरता है। समय बीता, एक दिन उन 5 पतियों ने विचार बनाया। पत्नियों ने कहा, बहना हमारा तुम्हारा जो पति है ना वो चोर है, क्या करना बहन? बोले बात ये है कि पति को मार दो। एक बोली तेरा दिमाग खराब है बहन, पति परमेश्वर होता, पाप लगेगा। दूसरी बोली बहन पाप लगेगा। वाह, जब पति ने अपनी मां को मारा तब पाप नहीं लगा। राम सिंह भैया नींद आ रही है क्या? लगता तो ऐसा है। चौकीदार से बचते रहियो, ध्यान रखियो। हाँ, बोल नारायण भगवान की, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। समय बीता, आगे समय बढ़ा महाराज। मेरी मां धुंधकारी ने शयन किया, 4 पाई पे सो रहा था। 5 पत्नियों ने उसे रस्सी से बांध दिया और जो महाराज लकड़ी के कोले जो चूल्हे में देते हैं ना, लकड़ी अपन जिसके लाल लाल कोले होते हैं, वो कोले लकड़ी के मुख में डाले, चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ। पर बचाए कौन? मां तूने मार दी, पिता तूने भगा दिया, पिता को, भाई को तूने भगा दिया, बचाए कौन? अरे मैं तुम्हारा पति हूं, तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा पति हूं। 5 पत्नियों ने कहा हमारा पति है, हाँ मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारा रहूंगा। 5 पत्नियों ने कहा जब तू अपनी मां का नहीं हुआ तो हमारा क्या क्या होगा हमारा? अरे मुझे क्यों मार रही हो? 5 वेश्या बोल पड़ी, सुनो धुंधकारी, हम नहीं मार रहे। तो बोले लिखा है कि जैसा बीज बोता है या मनुष्य वैसा ही फल आता है। तुमने जैसा कर्म किया वैसा फल तुमको मिलेगा। ये भागवत कहती है, रामायण भी कह रही है। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो मेरी बहन मेरे भाई बंधुओं हो बुरा। यही भागवत कहती है, भला किसी का कर न सको तुम, बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। और घर न किसी का बचा सको तो झोंपड़ियां न जला देना। मरहम पट्टी कर न सको तो घाव किसी के मत करना। सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत धरना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। कांटे बन कर मत रहना। आज 5 वेश्या अपने पति को समझा रही है कि तुमने अपने मां को मारा तो आपको भी इसी तरह मरना पड़ेगा। ये कर्मणा जायते जंतु, भागवत कहती है कर्मणि विलीयते। कर्मणा, जो मनुष्य कर्म करता है उस मनुष्य को उस कर्म का फल मिलता है। इसी का हिंदी अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास बाबा कर रहे हैं रामायण में। बोले कर्म प्रधान विश्व कर राखा। परम प्रधान विश्व कर राखा। परम प्रधान
जो जस करही सो रस फल जाता, जो जस करही सो रस फल जाता। बोल नारायण भगवान की। जय। आज पांचों पत्नियां कहती हैं जैसा तुमने कर्म किया वैसा तुमको फल मिलेगा। गरम गरम लकड़ी के कोले। कल्याण दादा राधे राधे। सोए आए, नींद भर के सोए हो गए। बोल नारायण भगवान की जय। बोल बंसी वारे की जय। गरम गरम लकड़ी के कोले मुख में डाले हैं। धुंधकारी चिल्लाने लगा, बंधुओं बचाने वाला कोई नहीं था। अंतगत्वा पांचों वेश्याओं ने अपने पति धुंधकारी को मार दिया और जिस कुआं में मां गई 4 पाई के सहित उसी कुएं में छोड़ दिया। जो महाराज कुएं में गिरा। इधर गोकर्ण जी को पता चला कि मेरा भाई मर गया। गोकर्ण जी गया में गए, गया में जाके जल तर्पण किया, साधु ब्राह्मणों को भोजन कराए। महाराज बहुत सारे दानों को विविध धन में दिया। घर पे आए, रात्रि में गोकर्ण जी को सपने होने लगे, कहीं भूत कहीं प्रेत योनि। इधर की हवा इधर, इधर की बौछार इधर। इधर गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया। हे सूर्यनारायण, ये मुझे कौन डरा रहा है? जो महाराज गायत्री मंत्र पढ़ करके जो जल छिड़का। ए भाई तू कौन है? वही धुंधकारी अपने भेष में आ गया। अहम भ्राता तुयो दोस्मी धुंधकारी तनामता सुखिये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशिता मया। धुंधकारी बोल पड़ा, भैया गोकर्ण और कोई नहीं हूं, मैं आपका भाई हूं। तू मेरा भाई? अरे तेरा तो मैंने उद्धार कर दिया। गया में जाके पिंडदान किया, जल तर्पण किया। बोले मेरा उद्धार नहीं हुआ। क्यों? बोले मैं छोटा मोटा पापी नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। सुनो गोकर्ण भैया, बीमारी 2 तरह की होती है। एक बीमारी तो मेरी माता मेरी बहन वो होती है जो एक टेबलेट खाने से चली जाती है बंधुओं। एक बीमारी वो होती है जिसकी कई जांचें कराना पड़ती हैं और महीनों तक रोग चलता है। तो धुंधकारी ने कहा, भैया गोकर्ण मैं छोटा मोटा पापी नहीं हूं, जो सत्यनारायण की कथा से मेरा उद्धार हो जाए। तुम यदि मेरा उद्धार करना चाहते हो तो मेरे लिए भागवत की कथा कराओ। इधर आकाशवाणी हुई, अरे गोकर्ण जी अपने भाई का उद्धार चाहते हो तो भगवान की कथा कराओ। उसी समय गोकर्ण जी ने सुंदर मंडप बनवाया। वर्णम पंच विप्राणाम 5 ब्राह्मणों का वर्ण किया। महाराज सुंदर स्थान पर जैसे हनुमान जी का स्थान है ऐसी जगह पर महाराज कथा का आयोजन रखा। कथा की विधि बतलाई, कथा कैसे करानी चाहिए। बोले कथा के नियम है, यजमान ब्राह्मण को 7 दिन तक, राम सिंह भैया सुन लो नियम, 7 दिन तक घी पी करके उपवास करना चाहिए। 7 दिन तक न तो आचार रोटी खाए न यजमान रोटी खाए। समझ रहे हो? यजमान बोलो महाराज काहे? बोले हम किसान आदमी हैं, बगेल हैं, जाको कुछ उपाय और हो तो बता दो। बोले सुनो भैया घी नहीं पी सकते तो 7 दिन तक दूध पी करके व्रत करना। जो माता बहन के बेटा बेटी नहीं है वो माता बहन भगवान का भजन करे, हनुमान जी की परिक्रमा लगाए, भागवत की तुलसी दल से परिक्रमा लगाए, उस माता बहन का बेटा बेटी हो जाता है। पुराण कहता है, मैं भगवान नहीं हूं। जो पुराण में लिखा है कि जिस माता बहन के बेटा बेटी नहीं है वो 7 दिन तक तुलसी के पत्तों से भागवत जी पे एक परिक्रमा लगाए, एक पत्ता चढ़ाए, हनुमान जी की परिक्रमा लगाए, 12 दिन दूध पी करके उपासी रहे।
जैसा बेटा चाहेगी वैसा होगा, ऐसा नियम भागवत में बताया है कि घी पी नहीं सकते तो दूध पी लेना। बोले दूध पीने से काम नहीं चलेगा, तो बोले फलार कर लेना। बोले महाराज फलार से भी काम नहीं चलेगा, तो बोले एक टाइम फलार कर लेना, एक टाइम रोटी खा लेना। बोले महाराज उससे भी काम नहीं चलेगा, तो भागवत में लिखा है भोजनम तू बरम मन्ने कथा श्रवण कारकम। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, भोजन 3-3 बार करना, पर कथा मन लगा के सुनना, कथा मन लगा के सुनना। ये भागवत भी कहती है। और बड़े बड़े आदमी, जो बूढ़े आदमी कहते हैं कि भूखे भजन न होए को पाला, और जे धरी तेरी कंठी माला। आइए आज गोकर्ण जी महाराज ने भागवत की कथा कराई, 7 गांठ का बांस लगाया, धुंधकारी का आह्वान किया। पहले दिन की कथा पूरी हुई, पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, दूसरी ग्रंथि फट गई। इसी प्रकार से तीसरी ग्रंथि फट गई, चौथी फट गई, 5वीं फट गई। महाराज 7 दिन की कथा हुई, 7 ग्रंथि फट गई। और जो 7 ग्रंथि फटी महाराज कि 7 गांठ के बांस के अंदर से महाराज धुंधकारी का उद्धार हुआ। सुंदर विमान आया। 88,000 ऋषि सोचने लगे वाह बाबा, उस पापी धुंधकारी के लिए विमान जो दिन भर ताश खेलता, रात में दारू पीता। बोले बंधुओं, जब वो पापी था, आज उसने 7 दिना तक भगवान की कथा जैसे आप सुन रहे हैं, ऐसे ही एक आसन के भर उसने कथा श्रवण करी। और लिखा है भागवत में कि पापियों की तो बात छोड़ो, यदि किसी का कोई कैसा भी काम पड़ा हो, बेटा की शादी ना हो रही हो, बेटा बेटी ना हो, किसी भाई बंधुओं का कोई काम न बनना हो, तो सच्चे मन से हनुमान जी पे आ जाना। और ठीक 12:30 बजे से 5 बजे तक कथा सुनना। ये भागवत साक्षी है, मैं भगवान तो नहीं हूं, पर मैं हनुमान जी से जरूर कहूंगा, ए हनुमान जी, जिस माता ने, जिस बहन ने, जिस भाई बंधु ने 7 दिन कथा सुनी है, संकल्प लेके कि जब पंडित जी कथा कहेंगे हम आरती से आएंगे, आरती करके ही जाएंगे, तो मैं सत्य कहता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। हनुमान जी तुम्हारे कब तुम्हारे एक पल में काम बना दे, कोई भरोसा नहीं। बंधुओं, विश्वास फलदायकम, भगवान की कृपा कब हो जाए कोई पता नहीं। आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, और जाय विद राखे राम ताय विद रहिए। आइए आज का कथा का विश्राम। कल हम और आप लोग ठीक 12 बजे, हमारे 12:30 बजे कलाकार आ जाएंगे, हम और आप भी साथ में आएंगे। आइए, समय ठीक है ना, 12:30 से रखें कि 1 बजे से रखते हैं, बता दो। 1 बजे चलेगा, 1 बजे से 5 बजे तक, ठीक है मेरी मैया, है तब तक सो भी लेना। आइए 12:45 बजे हमारे कलाकार आएंगे, 1 बजे हम और आप यहाँ हाजिर हो जाएंगे। बोल नारायण भगवान की, बोल बंसी बारे की, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, सुने बरसाने बारी। आइए भजन, उसके बाद में पुनः आरती, राम नाम की माला आरती। वो सुने बरसाने बारी, बजाइयो बहन ताली है। हाँ, मन हो तो नाच भी लियो, भगवान की कथा है, कोई शर्म नहीं है। वो सुने बरसाने बारी, गुलाम तेरा बनवारी, बरसाने बारी, गुलाम तेरा बनवारी। बरसाने बारी, गुलाम तेरा बनवारी, सुन बरसाने बारी। आइए हमारी माता जी नाच रही है, तो पूरी पूरी बढ़िया ताली बजाते हुए राधे राधे। बजाओ ताली, ताली की सेवा करते हुए राम है।
छम 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 नाचे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी छम छम नाचे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वारी राजा होकर नंदा बन के राजा होकर नंदा बन के राजा होकर नंदा बन के राजा होकर छाछ पे नाचे मुरारी गुलाम तेरो बनवारी सोने वाली गुलाम तेरो बनवारी कदम की डाली पे झूला पड़ो है कदम की डाली पे झूला पड़ो है कदम की डाली पे झूला पड़ो है झूला पड़ो है राम झूला पड़ो है झूला पड़ो है राम झूला पड़ो है होता दे बिहारी गुलाम तेरो बनवारी होता दे मुरारी गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी राम राम पाँच राम राम छः राम राम सात राम 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 नौ राम राम 10 राम राम 11 राम राम 12 राम राम 13 राम राम 14 राम राम 15 राम राम 16 राम राम 17 राम राम 18 राम राम 19 राम राम 20 राम राम 21 राम राम 22 राम राम 23 राम राम 24 राम राम 25 राम राम 26 राम राम 27 राम राम 28 राम राम 29 राम राम 30 राम राम 31 राम राम 32 राम राम 33 राम राम 34 राम राम 35 राम राम 36 राम राम 37 राम राम 38 राम राम 39 राम राम 40 राम राम 41 राम राम 42 राम राम 43 राम राम 44 राम राम 45 राम राम 40 राम राम 45 राम राम 48 राम राम 49 राम राम 50 राम राम 51 राम राम 52 राम राम 53 राम राम 54 राम राम 55 राम राम 56 राम राम 57 राम राम 58 राम राम 59 राम राम 60 राम राम 61 राम राम 62 राम राम 63 राम राम 64 राम राम 65
राम सत राम राम सत सत राम 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 से सर राम राम चौसर राम राम पिछहत्तर राम राम छठ ओ राम राम पचहत्तर राम राम पचहत्तर राम राम पचासी राम राम अस्सी राम राम इक्यासी राम राम बयासी राम राम तिरासी राम राम चौरासी पचासी राम राम छियासी राम राम सतासी राम राम नवासी राम राम नब्बे राम राम इक्यानवे राम राम ओ राम राम तिरानवे राम राम चौरानवे राम राम पचानवे राम राम सतानवे राम राम सतानवे राम राम अंठानवे राम 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 सौ राम राम एक राम राम दो राम राम तीन राम राम चार राम राम पाँच राम राम छः राम राम सात राम राम आठ। बोल राम नाम भगवान की, बोल बंसी वारे की। अच्छा आप लोग बंसी वारे को जानते हो ना? जानते हो कहाँ रहता है बंसी वारा? वृंदावन। कहाँ रहता है? वृंदावन। वही वृंदावन कल हमारे गांव में, इसी गांव में भंडारो देवी आ रहे हैं। वृंदावन गुर्जर हैं, आपके गांव में है वृंदावन गुर्जर हैं, ठीक है। तो कल आप लोगों का नौता है सबका, कल यहाँ वृंदावन गुर्जर साहब सभी कथा सुनने वालों के लिए भंडारा देंगे, ठीक है। देखो कितनी जल्दी मुस्कान आ गई चेहरा है। देखो बैठेगा चौपर कब लग तो साहब सिंह दत्ता। तो सभी भक्तों का कल यहाँ पर कथा के बाद 5 बजे भंडारा आप सभी के लिए। अच्छा पहले आप लोग खाना, ठीक है। और मैं हनुमान जी पे कसम लेता हूँ आज कि पहले आप खाएंगे बाद में मैं खाऊंगा। और आज नहीं, जब तक इस महोबा में रहूंगा आखिरी भंडारे में भी जब तक 6000 आदमी 5000 आदमी नहीं खा जाएगा तो ना मैं नहीं खाऊंगा, मैं और मेरा जजमान। ये हमारा नियम रहेगा और हर जगह हमारा नियम रहता है पहले भंडारा। और बच्चे तो हमारा प्रेम से बोलो जय श्री। तो आइए कल यहाँ भंडारा हमारे वृंदावन गुर्जर साहब सभी कथा श्रोताओं को भंडारा देंगे। तो आप सभी लोग आए, तो अपने पड़ोसियों को लेके आना, भैया चलो कथा में। और तो मत करियो कि नौता जे भी आ जाओ, हाँ कथा में नहीं आओ, कथा में भी आना है। और शाम को नौता भी है तो नौता में भी आना है। आइए बड़े प्रेम श्रद्धा के साथ जो लोग बैठे हैं वो अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, आरती हो रही है। यो जसोदा के लाड़ ले घनश्याम, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हो अयो 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 जी अयो अयो जसोदा के लाड़ ले घनश्याम, गिरधर तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। तेरे शीश बसो है, प्यारी बंसी मेरा मन मोह 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 है। अयो 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 जी अयो अयो यशोदा के लाड ले घनश्याम, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं।
गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी अयो 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 यशोदा तेरा गंगा नट गट करिया रत जाऊं तेरी आरती गाऊं आके बिहारी तेरी आरत जाऊं कि बिहारी तेरी आरती गाऊं दासियानाथ के नाथ आप हो दासियानाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख जीवन तेरे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख जीवन तेरे साथ आप हो अयो 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 जी अयो अयो यशोदा तेरा गंगा माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं आके बिहारी तेरी आरती गाऊं बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन 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 हो अयो अयो यशोदा राम घनसा बाके बिहारी तेरी आरती आरती गाऊं प्यारे तुमको आरती गाऊं प्यारे तुमको बाके बिहारी तेरी आरती बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं कर्पूरे गौरम करुणावतारम गोरे गोरे ओ सदा बसंत विचार रहेंगे हम भवानी त्वमेव माता कविता त्वमेव सदा तमेवा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव तमेव शरणं तमेव देवा बिहारी तेरी आरती गाऊं देश बुलंद तेरी आरती गाऊं बिहारी तेरी आरती गाऊं देश बुलंद तेरी आरती गाऊं बिहारी तेरी आरती हरि जले शीतले अनंगो जय हो शांति निरंतर जगों शांति पृथ्वी शांति रावः शांति रोगदयः शांति वनव शांति विश्वे देव शांति सर्वं शांति रेव शांति शावा शांति रेतो यहामि यस्य नः करो प्रजाभ्यो नः पशुभ्याः शान्ति भवतु पुष्पाञ्जलि हरि ओम जजेन जजमहयन्त देवा स्थान धर्माणि प्रथमान्या सन्नहते राकं महिमानः सदन्त जत पूर्वे साध्याः सन्ति देवा हरि ओम ग्रन्थाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि
तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम तदुर्गाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरि ओम महेन्द्राय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्तकावकुलजं भगवानाब्जै पुण्यागजातगर्वे निरसारपुष्पै प्रभातुर्धीरमञ्जरीभिः तापूजयामि जगदीश्वरमे प्रसीद दानासुमन्तपुष्पाणि यथा कालो भवान् च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाणः परमेश्वर अनेन पूजन मत पुष्पांजलि समर्पयामि श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल गजानंद भगवान की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, हीरावन बाबा की जय हो, मिचपुरी सरकार की जय हो, प्रेतराय सरकार की जय हो, कुल देवी देवतन की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सत सनातन धर्म की जय हो, सत सनातन धर्म की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, हर हर महादेव। नमस्कार बल बिहारी सुंदर जोड़ी मंगलकारी श्री सीताराम जी की छवि निहारी रंग है रंगीले दशरथ के छवीले कुंती के पांच अंजनी के ले बजरंग बांका घेर चारों नाका धर्मगढ़ उसी को जो ना माने किसी को बैल वाले बाबा कपड़ वाली माई तुम डोलो गेलाई अब बैठे बैठे बाई गोदारी भंडारी रसोईया पुजारी गिरिपुरी चलते फिरते सभी संत भगवान व्रत हर हर महादेव। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, महोबा ग्राम की जय हो। कल का भंडारा हमारे वृंदावन गुर्जर साहब की ओर से और कल का लंच कथा में जो लंच होता है तो छुट्टी तो नहीं